हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यू। ओके, तो चलो आओ क्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप क्यू तक पहुंच चुके हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि आपने स्टैक पढ़ चुका है। हम स्टैक में क्या करते थे, लिस्ट की हेल्प से स्टैक बनाते थे। ठीक है, तो मैं आपको स्टैक की एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो स्टैक स्टैक कैसा होता है, स्टैक जो होता है वो लीफो मैनर फॉलो करता है। लीफो मैनर क्या मतलब, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप एक बाल्टी की तरह समझ लीजिए। तो मैंने सबसे पहले डाला इस बाल्टी के अंदर 10। मैंने स्टैक में अपना 10 ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐड किया 20। उसके बाद मैंने ऐड किया 30। ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को कुछ रिमूव करना है तो मैं रिमूव कैसे करूंगा, जो सबसे ऊपर होगा उसी को तो रिमूव करूंगा। वही तो इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो क्या मतलब होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो जो सबसे लास्ट में एंटर करता है, 30 सबसे लास्ट में एंटर किया ना, वही तो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, चलो आओ तो अब स्टैक के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हम बात करेंगे किसकी, अपनी क्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो आप क्यू को ऐसे समझ लो एक टनल की तरह। ठीक है, तो ये मेरी एक क्यू रहेगी। ठीक है, मैं यहाँ से एंट्री मारूंगा और कुछ भी अगर निकालना है तो उसको यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, अभी एंट्री एग्जिट का ज़्यादा ध्यान मत दो, तो मैं आपको एक क्यू के ना जल्दी जल्दी से फंक्शन बता देता हूँ कि क्या होता है। ऐड होता है, ऐड को ऐसे हम कैसे लिखते हैं, पुट फंक्शन। ठीक है, ऐड होता है, रिमूव होता है, रिमूव क्या होता है, गेट। ठीक है, ये पुट फंक्शन होता है, गेट फंक्शन। पुट फंक्शन क्या करता है, ऐड के मतलब कि ऐड करता है कोई भी एलिमेंट। गेट फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, और एक होता है साइज, जो मेरे को मेरी क्यू का साइज ला के देगा। तो ये होता है क्यू साइज। ठीक है, तो ये मेजर तीन फंक्शन होते हैं। और एक फंक्शन होता है एम्प्टी वाला, कि एम्प्टी फंक्शन होता है कि मतलब कि ये हमको बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है कि मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, इसका ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो हम फिलहाल इन तीन मेजर फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पुट की। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की। ठीक है, तो साइज फंक्शन क्या होता है कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें आप क्यू में ना कुछ भी ऐड करा सकते हो, कैसा भी मतलब कि डेटा टाइप ऐड करा सकते हो। जैसे इंटीजर ऐड करा दिया, स्ट्रिंग ऐड करा दिया, कुछ भी जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो अगर मैंने मान लो अभी इस टाइम पे अपनी क्यू एक बना दी है और मैंने अभी तो मेरी क्यू खाली है। ठीक है, तो मैंने अपना क्यू साइज वाला फंक्शन कॉल कर दिया। तो क्या होगा, तो मेरे को इस टाइम पे रिटर्न होगा क्या, जीरो, क्योंकि इसमें कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। इसका साइज जीरो है इस टाइम पे, तो मेरे को जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं सीधा अपने पुट फंक्शन की। पुट फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है चीजें। अब मान लो मैंने कि ऐड कराना है, चलो इसको ऐसे नहीं लिखते। अब मान लो मैं यहाँ पे ऐसे बात करता हूँ कि मेरे को ऐड कराना है, ये होता है। हाँ ठीक है, ये चीज नहीं बताई मैंने आपको। जो क्यू है, स्टैक क्या करता था, लीफो ऑर्डर फॉलो करता था, और जो क्यू जो है वो फीफो ऑर्डर फॉलो करता है। फीफो ऑर्डर का क्या मतलब रहता है, फीफो ऑर्डर का मतलब रहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मैं आपको पहले बता देना चाहिए था, चलो मैं अभी बता देता हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब होता है कि जो भी सबसे पहले एंट्री करेगा। ठीक है, एंट्री तो ऐसे ही करेंगे सारे। ठीक है, जो सबसे पहले एंटर करेगा, अगर मैंने रिमूव फंक्शन कॉल किया तो वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो सबसे पहले एंटर हुआ है उसी को चांस मिलेगा सबसे पहले बाहर निकलने का। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है। चलो आओ अभी हम पुट फंक्शन की बात कर लेते हैं, आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। तो मैंने अभी मान लो पुट कर दिया इसमें 10। मेरा यहाँ से ना 10 यहाँ से एंट्री करेगा और सबसे आगे लाइन में जाके लग जाएगा। क्यू लाइन ही तो होती है, तो सबसे आगे जाके क्यू में लग जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने इसमें पुट कर दिया 20। तो अभी यहीं से एंट्री होगी और यहाँ पे मेरा जो 20 है वो लाइन में जाके 10 के पीछे लगेगा ना। क्यू में कैसे लगते हैं, आगे पीछे लगते हैं, मतलब आगे फिर पीछे 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 ऐसे लगते हैं। तो 20 जो है वो 10 के पीछे लग जाएगा। फाइन, अब मान लो मैंने पुट कर दिया 30। तो मेरा 30 कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहीं से जाएगा, कहाँ जाएगा, 20 के पीछे लग जाएगा। जगह ही नहीं कहीं आगे जाने की, तो 20 के पीछे ही लगेगा ना क्यू में। ठीक है, तो मेरी ये बात हो गई है पुट फंक्शन की। अब बात कर लेते हैं हम अपने रिमूव फंक्शन की। ठीक है, अब मान लो मैंने रिमूव फंक्शन कॉल किया। फाइन, तो अभी मेरे को क्या करना है, फीफो ऑर्डर फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले एंटर किया उसी को सबसे पहले बाहर निकलने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री किसकी हुई थी, 10 की एंट्री हुई है। तो यहाँ से अब क्या होगा, मेरा जो 10 है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव हो जाए तो मेरी क्यू अब कुछ ऐसी दिखने लगेगी। ठीक है, अभी अभी चलो, हाँ ठीक है, मेरी क्यू कुछ कुछ सॉरी, मेरी क्यू कुछ ऐसी दिखने लगेगी। ठीक है, अब अगर मैं अपना साइज फंक्शन कॉल करता हूँ, ये वाला मैं अगर अपना अभी
साइज फंक्शन कॉल करता हूँ तो मेरे को क्या आंसर मिलेगा यार, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, अब ये चीज़ थोड़ी ना बतानी पड़ेगी मुझे। तो अभी इसमें कितने दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि मैंने गेट फंक्शन कॉल करके मेरे को 10, और ये गेट फंक्शन है ना, ये मेरे को वैल्यू रिटर्न करता है जो भी सबसे आगे प्रेजेंट, जिसको जो भी रिमूव हुआ है वो मेरे को मिल जाएगा। तो इस टाइम पे क्या 10 रिमूव हुआ है ना, तो मेरे को 10 मिल गया, ठीक है। तो गेट फंक्शन ये काम करता है। और अभी इसका क्यू का साइज अगर मैं रिमूव करने के बाद, पहले तो 3 थे ना, अब रिमूव करने के बाद अगर मैं क्यू साइज वाला फंक्शन कॉल करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 रिटर्न होगा ना, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। वैसे अगर मैं दोबारा से गेट फंक्शन कॉल करूँ तो इस बार मेरे को 20 मिलेगा। फिर उसके बाद मैं अगर दोबारा से कॉल करूँ तो मेरे को 30 मिलेगा। अब मेरी क्यू जो है दोबारा से खाली हो गई है। फिर वही अगर आपने कुछ ऐड करना तो पुट फंक्शन कॉल कीजिए, रिमूव करना है तो वैसे, और क्यू का साइज जो है वो क्यू साइज वाले फंक्शन से कॉल करते हैं। चलो आओ, बहुत सारी इंट्रोडक्शन हो गई, बहुत बातें हो गई, अब सीधा एक बार कोड पे आ जाते हैं, एक बार देखते हैं कि हम क्यू बनाएंगे कैसे और क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको क्यू यूज़ करनी है अपने पाइथन फंक्शन में, अपने पाइथन लैंग्वेज में, तो क्या रहेगा, हमको एक हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, वो होता है इंपोर्ट थ्रेडिंग, इंपोर्ट थ्रेडिंग क्यू, ठीक है। अच्छा, सेमी कॉलन वैसे कोई यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, मैं जनरली ऐसे यूज़ करता हूँ ताकि बाकी लैंग्वेजेस में सेमी कॉलन यूज़ करते हैं तो मेरी आदत बनी रहे, ठीक है। तो ये मैंने अपनी क्यू जो है वो इंपोर्ट करा दिया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं सोचना, अगर जो आपको अपनी क्यू का नाम देना, जैसे मान लो कि मैंने क्यू का नाम दे दिया राम, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा राम, ठीक है। राम नहीं लिख रहा, पर अपनी क्यू का नाम लिखा नॉर्मल, क्यू लिखूंगा क्यू यू ई, नॉर्मल मैंने नाम एक रखा है अपनी क्यू का क्यू यू ई, और मैं ऐसे करके इक्वल टू लिखूंगा। और उसके बाद क्या करना है, मुझे क्यू की स्पेलिंग लिखनी है क्यू यू यू ई, बस ये जो है अब मेरी एक क्यू बन चुकी है, ठीक है। मैंने जब ऐसा लिख दिया ना सिंटेक्स वाला क्यू, ये मैंने क्यू का नाम बनाया। क्यू का नाम मैं कुछ भी लिख सकता था यार, ए भी लिख सकता था, ए भी लिख सकता था, जैसे हम इंटीजर लिखते हैं A=5, B=3, ठीक है, वैसे ये क्यू है। तो मैंने अपने क्यू का नाम क्यू यू ई लिखा है, ठीक है, फाइन। तो अभी ना मैंने जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी है ना, मेरे पास ना एक क्यू बन के आ गई है, ये क्यू बन के आ गई जिसका साइज इस टाइम पे 0 है, खाली है इस टाइम पे मेरी क्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक बार दिखा देता हूँ करके, ठीक है। तो मैं एक ना साइज वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं क्या क्या करूँगा, अपनी क्यू का साइज स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे को अगर मैंने जैसे कोई फंक्शन कॉल करना, जैसे अभी मैंने साइज फंक्शन कॉल किया है, तो मैं कैसे करूँगा, अपनी क्यू का यहाँ पे ऐसे नाम लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और अपने क्यू साइज को कॉल कर दूंगा अगर मेरे को साइज चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, साइज फंक्शन में मेरा जो है वो क्यू का साइज स्टोर हो चुका है, ठीक है। जो भी क्यू का साइज इस टाइम पे क्या है मेरी क्यू का साइज, यार आप सबको पता है। तो मैं अपना यहाँ पे साइज प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि हमारी क्यू का साइज इस टाइम पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली मैंने अभी तो कुछ ऐड नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, तो मेरी क्यू का साइज यहाँ पे 0 ही है, ठीक है। तो ये कर लिया हमने थोड़ी सी साइज की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐड करने की। अब मेरे को अगर कुछ ऐड करना है तो नाम लिखूंगा, जैसे साइज वाला फंक्शन कॉल किया सेम ऐसे पुट वाला फंक्शन कॉल करना है, बट मेरे को ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डालना है वो मैं ऐसे वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है। अभी मैंने 10 डाल दिया, तो अभी मेरी जो क्यू है ना, वो कुछ कुछ मेरे भाइयों ऐसी दिख रही होगी, भाई और बहनों, ठीक है। तो मेरी कुछ क्यू ऐसी दिख रही होगी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने जो है 10 ऐड करा दिया इसमें, तो मेरी क्यू कुछ ऐसी दिख रही होगी इस टाइम पे, ठीक है। तो अभी मेरी क्यू कुछ ऐसी दिख रही है, और अगर मैं अब इस बार मैं अपने साइज को कहीं स्टोर नहीं करा रहा, अगर मैं अब अपने साइज वाले फंक्शन को कॉल करूँ, डायरेक्ट ही प्रिंट करा देना है मैंने, ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने साइज वाले फंक्शन को कॉल करूँ, देखते हैं, पहले 0 था ना, देखो अब मेरा साइज 1 हो गया। अब मान लो कि मैं इसके साथ ही इसके नीचे एक और ऐड करा दूंगा, वो है 20, ठीक है। अब सेम ही है, अब मैंने अब मेरी क्यू कैसी दिख रही होगी, मेरी क्यू कुछ कुछ ऐसी दिख रही होगी ना, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से कॉल करता हूँ, दोबारा से प्रिंट करता हूँ, इस टाइम में मेरा साइज क्या हो जाना चाहिए, 2। ओ, ये देखिए 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे साइज की भी बात कर ली है, पुट की भी बात कर ली है, 2-3 एलिमेंट्स और ऐड कर लेते हैं। वो चलो ऐड नहीं करते, अभी सीधा क्या करते हैं ना, अब बात करते हैं रिमूव की, ठीक है। तो मैंने एक rem वेरिएबल में ना अपना कॉल कर दिया अपने गेट फंक्शन को। गेट फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है ना। अब मेरी क्यू जो है ना, जब जैसे ही मैंने ये कॉल किया, अब मेरी जो क्यू है ना वो कुछ कुछ ऐसी हो गई है, जो मेरा 10 है वो रिमूव हो चुका है, और जो मेरा 10 है ना वो इस rem में स्टोर हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करूँगा कि इस rem को प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट जो भी रिमूव हुआ है, रिमूव, ठीक है, कॉमा डाल के rem डाल दूंगा, एक सेकेंड रुक जाओ, अच्छे से थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे मैंने REM लिख दिया, ठीक है। और साथ साथ में हम अपना जो साइज़ है ना वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको रिमूव करने से पहले मैं क्या करूँगा कि प्रिंट करा लूँगा साइज़, ठीक है। मैं लिख देता हूँ साइज़, ओके। मैंने यहाँ पे साइज़ प्रिंट करा लिया, क्यू डॉट क्यू साइज़। क्यू साइज़ किसी को कोई रिमूव नहीं करता, बस वो अपना नॉर्मल क्यू का जो साइज़ है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न रिमूव लिख दिया और जो रिमूव हुआ है उसका नाम लिख दिया, प्लस सेम चीज़। अब मैं इसका साइज़ भी लिख देता हूँ इसके साथ साथ ही, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कर लिया कॉपी और मैं यहाँ करा दूंगा इसे प्रिंट, ये लो, ठीक है। अब इसको करते हैं, रन करके देखते हैं क्या आता है। तो ये देखो, सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पे, अच्छा तो सबसे पहले क्या हुआ है कि 10 ऐड हुआ है, 20 ऐड हुआ है। चलो मान लो ये 10 था, 10 ऐड हुआ है, 20 ऐड हुआ है, तो मेरा क्यू जो है कुछ कुछ ऐसी दिख रही है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने प्रिंट करा दिया क्या, साइज। जब ये इस वाली लाइन में 7th लाइन में पहुंचा है तो साइज प्रिंट हुआ और साथ में जो भी क्यू का साइज है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मेरे को पहली लाइन में ये मिल गया। अब उसकी अगली लाइन में क्या किया मैंने, जो मेरा पहला एलिमेंट था उसको रिमूव करा दिया, 10 को रिमूव करा दिया और REM में स्टोर करा लिया, ठीक है। तो मेरी अब क्यू कुछ कुछ ऐसी दिख रही है। और मैंने उसकी अगली लाइन में क्या किया, प्रिंट करा दिया जो भी मैंने रिमूव किया है। रिमूव क्या किया है, 10 रिमूव हुआ है ना, देखो 10 रिमूव हुआ है और मेरा साइज क्या रह गया क्यू का 1, ठीक है। मेजर यही 3 फंक्शन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हम जितना डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा डिस्कस कर लो, क्या ही है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये तो बात होगी। अब मान लो कि मैंने कुछ और भी ऐड करा दिया, कुछ और ऐड करा के देख लेते हैं क्या ही हो गया। ये प्रिंट कराने के बाद मैंने 100 ऐड करा दिया, 100 ऐड करा दिया, 200 ऐड करा दिया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैंने अपने अब मेरी जो क्यू है वो कुछ कुछ ऐसी दिख रही होगी, ये देखो 20, फिर यहाँ पे करा दिया 100 और उसके बाद क्या हुआ है 200। मेरी क्यू कुछ कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। मेरी क्यू कुछ कुछ ऐसी दिख रही है और मैं ना यार ये वाले जो प्रिंट जो मैंने करे हैं ना, इनको भी मैं थोड़ा, चलो इसको रहने दो ऐसे ही, ठीक है। ये मेरे कुछ ऐड हो। अब मैंने क्या करना है ना, मेरा मन कर रहा है क्या करूँगा, मेरे को ना अपनी क्यू देखनी है। तो मैं क्या करूँगा ना, 20 को रिमूव करूँगा और उसे प्रिंट करा दूंगा। वैसे ही मैं 100 को रिमूव करूँगा और उसे प्रिंट करा दूंगा, तो 200 को रिमूव करूँगा और प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। चलो आओ ये काम करके देखते हैं, थोड़ा मजा आएगा। मज़ा तो क्या ही आएगा बट थोड़ा आपको समझ आ जाएगी हो क्या रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या था इसमें, 20 था, 100 डाला, 200 डाला, ठीक है। अभी मैं इस लाइन पे हूँ, ठीक है। तो आइए एक चीज़ करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, वाइल जब तक मेरी क्यू का जो साइज है, साइज जब वो 0 से बड़ा है, ये आपको कुछ फिगर आउट करना है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्यू का जो साइज है वो 0 से बड़ा है, तब तक मुझे क्या करना है, प्रिंट करूँगा मैं क्या, क्यू डॉट गेट, ठीक है। ये मैं अपना प्रिंट कर दूंगा और मैं एंड कर दूंगा किससे, पेज से एंड कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में रहे और क्यू थोड़ी अच्छी दिखे, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है यार, रन करते हैं देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो इतना तो समझ आ ही गया आपको, अभी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 पुश पुट कर दिया तो यहाँ पे 100 आ गया। फिर मैंने 200 पुट कर दिया, यहाँ पे 200 आ गया। अब मैंने क्या किया, एक हिसाब से ये शो क्यू वाला फंक्शन है, ठीक है। मतलब मैंने अपनी क्यू देखनी है, तो क्यू देखनी है तो मैंने क्या किया, 20 को रिमूव किया और मैंने यहाँ पे 20 प्रिंट करा दिया। 100 को रिमूव किया, 100 प्रिंट करा दिया। 200 को रिमूव किया, 200 प्रिंट करा, ठीक है। अब मेरी क्यू का साइज 0 हो चुका है, ठीक है। ये वाइल लूप इसलिए चलेगी। आई होप आपको क्यों अच्छे समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में डिस्कशन कर ली है। ऑब्वियसली आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप ये वीडियो दोबारा से देखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें एंड हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।